हाय एवरीवन। जब भी जेई का एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी हुआ है जेई 2023 का, तो जो जेई 2023 के एस्पिरेंट्स हैं जिनका इस बार अच्छा रैंक नहीं आया पाया, तो उनके मन में एक प्रश्न रहता है और वो सिंपल है बहुत, कि भाई हम ड्रॉप ले लें या फिर हम पार्शियल ड्रॉप ले लें। आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बहुत क्लियर कट प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बताऊंगा। उसके बाद एक बहुत राइट वे में, बहुत सेंसिबल, बहुत लॉजिकल तरीके से आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको कोई भी नहीं करना चाहिए, दोनों में से ना, जो कॉलेज मिल गया उसमें पढ़ लेना चाहिए वैसा। तो आई गिव यू सम प्रैक्टिकल पॉइंट्स टू थिंक अपॉन, उसके बारे में सोचिए, उसके आंसर निकालिए एंड फाइनल सोल्यूशन आपके सामने आपको आता दिखाई देगा और आपके मन में क्लैरिटी बन जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आई एम विनीत लूम्बा, टॉप एजुकेटर हेयर एट अनअकैडमी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्शियल ड्रॉप और ड्रॉप में फ़र्क क्या होता है। ड्रॉप का मतलब होता है कि आप फुल फ्लैज एक साल जेई की कोचिंग लेके अच्छे से तैयारी करते हैं और अगले साल के लिए प्रिपेयर करते हैं। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद कॉलेज के साथ साथ जेई की तैयारी करते हैं। ठीक है, मतलब कॉलेज भी जा रहे हैं और जेई की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसको पार्शियल ड्रॉप बोल देते हैं। अब मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो मतलब मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं, जो मेरे को लगता है। आप हो सकता है उससे एग्री करें, हो सकता है उससे डिसएग्री करें, बट मैं चीज़ों को शुगर कोट नहीं कर पाऊंगा। मैं एकदम ब्लंटली बताऊंगा आपको ना, वो हो सकता है आपको बुरा भी लगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों तरफ कंपेयर करके आपको मैं बताता रहूँगा किस में क्या क्या है। सबसे पहले ड्रॉप में अगर हम बात करते हैं तो ड्रॉप जब आप लेते हैं इंडिविजुअली, मतलब आप फुल फोकस तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 100% एफर्ट जो है वो जेई में लग रहा है। ठीक है, 100% एफर्ट जो है वो आपका क्या लग रहा है, वो जेई में लग रहा है। तो आपके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं, सक्सेस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, देर आर मच ग्रेटर देन द सक्सेस चांसेस इन द पार्शियल ड्रॉप। वाई? बिकॉज इसमें आपका जो एफर्ट रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको अपने कॉलेज का काम भी करना है, ठीक है, और आपको जेई की भी तैयारी करनी है। और यकीन मानिए, जब आप 11th और 12th के साथ जेई की तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, जबकि 11th और 12th का वर्कलोड कम होता है, तो कॉलेज में तो वर्कलोड ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके साथ आप कहाँ से करेंगे? वो आपको सवाल का आंसर ढूंढना, हो सकता आप कर पाए, हो सकता आप ना कर पाए, है ना। तो मेरे हिसाब से पहले वाले पॉइंट में अगर देखा जाए तो जो ड्रॉप वाला है उसका पलड़ा भारी है, और अगर आप फुल फोकस्ड वे में जेई की तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेस होने के, ज़्यादा अच्छे रैंक्स आने के चांस हैं। दूसरा, जब आप ड्रॉप ले लेते हैं तो इन दी एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और ऐसा भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उस सिनेरियो में आपका एक साल वेस्ट भी हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1 ईयर गेटिंग आउट ऑफ योर करियर। बट यहाँ पे जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो आपका वो एक साल जो है, 1 ईयर, अगर आपका जेई में अच्छा रैंक नहीं आता तो वो एक साल आपका बच जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे साल हैं, अगर एक साल हम बचा भी लेंगे, मान लीजिए आपने एक एक्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपने साथ में पार्शियल ड्रॉप लेके प्रेपरेशन शुरू करी। अब मान लो किसी कारण आपका जेई नहीं हुआ, अब क्या आप उस कॉलेज में कंटिन्यू करेंगे? ऐसा ना हो कि एक साल के बाद आपको लगे नहीं यार, मेरा तो हुआ ही नहीं जेई, मेरे को तो इसमें करना ही नहीं है, मेरे को तो ये छोड़ना ही छोड़ना है। तो दैट विल बी रॉन्ग डिसीजन टू टेक अ पार्शियल ड्रॉप इन दैट कॉलेज। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार अगर मेरा नहीं हुआ ना तो मैं फिर पार्शियल ड्रॉप मेरा नहीं हुआ अगर, तो मैं इसी कॉलेज में पढ़ लूंगा, मैं खुश हूँ इस कॉलेज से, ना, मतलब दैट इज ओके फॉर मी, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज, अगर आप मान लीजिए पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो पार्शियल ड्रॉप में आपको एक कॉलेज की फीस देनी पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, देनी तो पड़ेगी ना कॉलेज की फीस, और वो फीस जो है वो आप इधर कोचिंग में ले सकते हैं ना। अगर आप डेडिकेटेड कोचिंग लेते हैं उसी फीस से, तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से जेई को क्रैक कर पाएंगे। आपका और फोकस और बेटर वे में तैयारी होगी ना। एक बच्चा जो कोचिंग में पढ़ रहा है उसकी बढ़िया तैयारी हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉन कोचिंग, नॉन गोइंग स्टूडेंट, नॉन कोचिंग गोइंग स्टूडेंट। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो कॉलेज फीस वाला जो फैक्टर है जो आपका उधर जा रहा है, वो आप वही फीस, वही फैक्टर आप इधर भी पैसे एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आपका अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है गवर्नमेंट वालों से, तो वहाँ पे आपको लॉन्गर बेनिफिट मिलेगा। लॉन्गर ईयर में अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको फीस का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा कंपैरिजन में। और दूसरा आपको ये है कि जब आपका करियर शुरू होगा, जब आपकी जॉब शुरू होगी, तो बेटर पैकेजेस पे आप लगेंगे, तो ओवरऑल
फाइनेंशियली वायबल मेरे को लग रहा है कि अगर आप ड्रॉप लेके एक अच्छे कॉलेज से कर लेते वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, नंबर 4, अब हमें क्या लगता है कि बेसिकली अगर हम ड्रॉप लेंगे तो हमारे रेज्यूमे में उसका इम्पैक्ट दिखता है ना। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं देखा कभी, है ना, अपने करियर में, अपने लाइफ में, या मेरे जो फ्रेंड्स थे कॉलेज में अगर वो ड्रॉपर्स थे उसमें से कुछ लोग, तो उनको कोई दिक्कत आई हो प्लेसमेंट के समय, है ना। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं ड्रॉप लेने के बाद तो आपको वैसी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और वो आप इस तरह से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि भाई 11th-12th में मैं अपना बोर्ड्स के ऊपर फोकस था, आई डिडंट हैव द रिसोर्सेज टू स्टडी फॉर जेई, बट 12th के बाद फिर मैंने डेडिकेटेड कोचिंग ली एंड आई क्रैक द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। और दैट डजंट शो दैट आप वीक हैं या फिर आप 12th के साथ नहीं कर पाए, आपका नहीं था मन, यू आर नॉट दैट फोकस टू क्रैक इट, but you tried in the drop year and now you have cracked it, so that doesn't have any negative impact on your resume। तो मेरे हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा रिज्यूमे में। अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बजाय ड्रॉप लेते हैं तो दैट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन रिज्यूमे। मेरा मानना है कि अब ऐसे एक कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं जहाँ से लेट से जब आप पास आउट होते हैं आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपके पैकेजेस बहुत कम लग रहे हैं, उससे बेटर तो ये है कि एक साल और ट्राई ले लेना चाहिए, है ना। एक साल और ट्राई करने में क्या ही जाता है, क्योंकि अगर आप फोकस में पढ़ेंगे तो सक्सेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं ड्रॉपर के। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर ने 11th-12th पढ़ रखा होता है, ठीक है, पहले से बेसिस उसको आते हैं। दूसरा ये होता है कि आपका बोर्ड एग्जाम्स नहीं है अब, तो आपका बोर्ड एग्जाम्स का भी टेंशन खत्म हो गया। जब आप अभी पढ़ना शुरू करेंगे, मान लो आप मई से शुरू करते हैं, तो आप डायरेक्टली अगले साल मई तक पढ़ सकते हैं जब तक आपका एडवांस नहीं हो जाता, है ना। तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसे नहीं कि बीच में स्कूल के पेपर आ गए, हाफ ईयरली आ गए, प्री बोर्ड आ गए, प्रैक्टिकल्स आ गए, बोर्ड आ गए, जो कि 12th वालों के साथ होता है ऐसा ना। उनको बीच बीच में इंटरमिटेंटली वो रुकते रहते हैं, कभी किसी कारण रुके, कभी किसी कारण रुके। आपकी कंटिन्यूटी के साथ आप तैयारी कर सकते हो और एक साल सफिशिएंट होता है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो कि पहले पॉइंट में भी हमने कवर करी है कि यहाँ पे जब आपका आधा टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ड्रॉप ईयर में आपके पास पूरा टाइम रहेगा ना, तो वो डेफिनेटली डबल द टाइम है एज कम्पेयर टू द टाइम दैट यू आर गेटिंग इन द पार्शियल ड्रॉप, है ना। तो ड्रॉप ईयर में आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। और कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में जो आपके पीयर्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ रहे हो ना। हो जाता है वो ना पढ़ने वाले हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाए जो कहे कि यार छोड़ के आप पार्शियल ड्रॉप कर रहा है। तो लोगों का जो रुझान है, जो मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे कॉलेज में जाके फिर कम हो जाती है जेई के प्रति। जबकि जब आप ड्रॉपर होंगे तो आपको पता ही है, आपकी कोचिंग में बच्चे होंगे जो ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपका जो पीयर ग्रुप है वो एक्चुअल में जेई वाला बनेगा। तो वहां से आपको पुश मिल सकता है कि भाई सब लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, तो वैसा समझ लो ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस है कॉलेज में और कोचिंग में, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के ऊपर। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। देखो, अगर तो आप अपने करंट कॉलेज से खुश हैं कि हाँ भाई मैं खुश हूँ, मेरे को और कोई इच्छा नहीं है, मेरे को नहीं मिला एनआईटी तो नहीं मिला, आईआईटी नहीं मिला तो नहीं मिला, आई एम हैप्पी विद वट एवर कॉलेज दैट आई हैव एंड आई विल परस्यू इंजीनियरिंग, उसके बाद मेरे ये फलाने प्लान्स हैं, तो दैट इज ओके, ठीक है। अगर आपने वैसा है तो आप पार्शियल ड्रॉप ट्राई करना कर सकते हैं, साथ साथ में थोड़ा पढ़ लिए तो हो गया, है ना। मैं सजेस्ट करता हूँ उस सिनेरियो में कि आप कॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा बढ़िया है, सो दैट कॉलेज का आपका सीजीपीए वगैरह बढ़ पाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को एक ट्राई और मारना है, मेरे को एक अच्छे कॉलेज में जाना ही जाना है, अच्छे कॉलेज के बिना मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरे ये फर्दर प्लान्स हैं और वो मेरे को अच्छे कॉलेज से जाके ही मेरे पूरे हो सकते हैं, तो उस शहर में आपको ड्रॉप के बारे में सोच लेना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली मतलब नो नेगेटिव थिंग एसोसिएटेड विद द ड्रॉप, है ना। आप ऐसे नहीं सोचिए कि ड्रॉपर को अलग तरह से देखा जाएगा, उसका करियर में अलग तरह से दिखेगा, उसके रिज्यूमे में अलग तरह से, कुछ भी नहीं है। आप उसको बहुत ईजिली जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं पढ़ा हूँ 11th-12th में, मेरा उतना फोकस नहीं था, उसके बाद में फोकस हो गया जीवन में। अब आप देखिए, मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ा, मैं अच्छे कॉलेज में गया, वहाँ से मैंने अच्छे ग्रेड्स के साथ इंजीनियरिंग करी है, तो दैट विल बी ओके। बिकॉज कंपनीज को जो है वो करंट सिचुएशन चाहिए आपकी, कि करंट आज की डेट में आप कैसे हो। अगर आप 10 साल पहले अच्छे थे और आज आप काम में अच्छे नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 10 साल पहले इनडिसिप्लिन थे लेकिन आज की डेट में डिसिप्लिन है और उनको लगता है कि आप कंपनी की कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दे विल हायर यू, है ना। तो दैट कैन बी जस्टिफाइड, और वो चीज़ें आप कॉलेज में जाके सीख भी सकते हैं कि कैसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे अपनी कमियों को छुपा के अपने स्ट्रेंथ्स को शोकेस करना है। तो दैट इज अनदर थिंग, मतलब वो बात की बात है ना। तो मेरे हिसाब से मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं
अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बार और मौका देना जेई को, तो ड्रॉप इज अ मच more viable option, much more fruitful option I would say, and that is again I would say that is my personal opinion on this, है ना। तो आपका क्या ओपिनियन है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। एंड मे बी आप एग्री करते हैं, मे बी आप एंग्री हैं इस बात से ना, एंग्री और एग्री को आप बताना है आपको, है ना। बट इन द एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एक सेंसिबल डिसीजन लें, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके लें, है ना। पीयर्स के साथ डिस्कस मत करें, किसी को देख के डिसीजन नहीं लें, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, आपका कोई बड़ा भाई बहन है उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। कीप द ग्रुप वेरी क्लोज एंड टेक अ डिसीजन वेरी लॉजिकली। आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, हमेशा मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो यू शुड गो फॉर अ कोचिंग, है ना। आपको एक कोचिंग के थ्रू करना चाहिए, कहीं पे भी करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपका सीन बने, है ना वैसा। बट कोचिंग के साथ क्या होता है कि आपका आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ड्रॉप ईयर है तो लास्ट चांस है आईआईटी में जाने का, उसके बाद तो मिलेगा नहीं आपको चांस, है ना। तो इसलिए उसको क्यों करना है वेस्ट, है ना। उसको उसमें एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करना, वो एक्सपेरिमेंटेशन आप पहले 11th-12th में बहुत कर चुके हैं, तो और अगर हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप यू गॉट द आइडिया एंड आप एक अब डिसीजन ले सकते हैं और मेरे को बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। और अगर आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं तो मेरे ड्रॉपर बैचेज चल रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे प्लस पे मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे आइए और हमारे साथ ड्रॉपर बैचेज में जुड़ सकते हैं। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं तब भी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बस जहाँ पे भी पढ़े अपने टीचर्स के साथ टच में रहें, उनकी गाइडेंस लेते रहें और उनसे जो मतलब जो हेल्प उनसे बन पड़े वो उनसे लेते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। टीचर की किसी भी बात को नेगेटिव सेंस में ना लें, उसको हर तरह से इस तरह से पकड़े कि आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन अपनी प्रिपरेशन में कैसे कर सकते हैं। बिकॉज इन द एंड इट इज़ योर करियर, इट इज़ योर रैंक, इट इज़ योर रिजल्ट दैट इज गोइंग टू मैटर। सो लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट, लेट्स ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड हमारे रैंक जो है वो बहुत बढ़िया हों और हम जो इस साल रैंक, इस साल मार्क्स आए उससे तो हम मतलब कई गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अगले साल दे पाए। दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ ड्रॉपर, दैट शुड हाउ द ड्रॉपर थिंक, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, डू हिट द लाइक बटन, थैंक यू, बाय बाय।